आज से 35 साल कबल जब बच्चे माध्यमिक एग्जाम पास कर लिया करते थे, यानी माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया करते थे, तो उस वक्त स्कूल में हायर सेकेंडरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। कॉलेज में जाने के बाद बच्चे ज़्यादातर फेल किया करते थे। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदली और बच्चों को 2 साल और स्कूल में रहकर पढ़ने का इंतज़ाम किया, यानी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर सेकेंडरी लेवल तक डेवलप कर दिया। इसके बाद भी जब बच्चे हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, तो इस वक्त भी बच्चे ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। अगर वो पास भी हो रहे हैं तो पास मार्क्स इतना कम होता है कि जैसे कि दिल बहलाने वाला पास मार्क्स हो। आखिर क्यों ये बच्चे इतना कम नंबर लाते हैं, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बच्चों को कॉलेज की नज़र कैसे लग गई। क्या इन बच्चों को कॉलेज की नज़र लग गई है, या ये बच्चे खुद अपनी नज़र अपने आप में लगा लिए हैं, या इनके गार्जियन अपने बच्चों पर नज़र लगा लिए। तो आज की इस वीडियो में पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, इस वक्त कॉलेज में गहमा गहमी है। हायर सेकेंडरी के एग्जाम पास करने के बाद कॉलेज में जौक दर जौक बड़ी खुशी के साथ बच्चे स्कूल से कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं। लेकिन 2 माह के बाद बच्चों का स्पिरिट, बच्चों का जज्बा, बच्चों का शौक इतना कम हो जाता है कि क्लास में अटेंड तो दूर की बात है, एग्जाम में पास करना भी उनके लिए दुश्वार हो जाता है। आखिर ये एग्जाम में पास क्यों नहीं कर पाते हैं, इसकी क्या वजह है, तो आपको पता चलेगा कि आज के बच्चे ज्यादातर 30,000 की मोबाइल लेकर के अपने आप को या तो इंस्टाग्राम पर है, या तो व्हाट्सएप पर है, या फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। दूसरी अहम बात, इस कॉलेज में जाने के बाद बच्चे अब ये समझ रहे हैं उनके बालों पर निकल गए हैं, वो आजाद हो गए। इस वजह से बच्चे आज ज्यादा से ज्यादा फेल कर रहे हैं। तीसरी अहम बात, बच्चों के गार्जियन ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा, बच्चों को किसी न किसी काम में लगा दिया जाए। तो आज बच्चों पर खुद उनके गार्जियन की नजर लग गई है, बच्चों को उनके खुद अपने आप पर बच्चे नजर लगा लिए हैं और 30,000 की मोबाइल लेकर ये समझते हैं कि वो बहुत डेवलप हो गए हैं, उनका बालों पर निकल चुका है। ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा आज के एग्जाम फेल कर रहे हैं और इन बच्चों का फ्यूचर इतना डार्क हो रहा है कि ये बच्चे अब किसी भी तरह से जिंदगी के मैदान में खड़ा होने के लायक नहीं रहते। ऐसे बच्चे या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन के डोर पर आकर डिलीवरी बॉय के काम कर रहे हैं, या फिर जोमेटो और स्विगी के प्लेटफॉर्म पर आकर के डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। हमारी नस्ल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉय के काम पर लगी हुई है। इस तरह हमारे समाज में इस वक्त ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉय पैदा हो रहे हैं। हमें चाहिए कि इन बच्चों को हौसला अफजाई करें। वालिदैन को चाहिए कि 30,000 का मोबाइल देना बंद करें और बच्चों को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने की बात कहें और उन्हें घर में ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करें। तभी तो वो अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रख सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। अगर बच्चे अच्छा से अच्छा मार्क्स लाते हैं तो वो आगे चल करके डिलीवरी बॉय जैसा काम नहीं करेंगे। या तो बच्चे डिलीवरी बॉय बनते हैं या फिर किसी मॉल में काम करने के लायक बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है आप सोच सकते हैं, हमारा समाज के स्टैंडर्ड और मेयार कैसा हो सकता है आप ये सोच सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है गार्जियन हजरात से कि वो अपने बच्चों पर नजर लगाना बंद करें और बच्चों को कमाई की तरफ ज्यादा खींचने की जरूरत न करें। जहां तक हो सके वो अपने बच्चों की खुर्दनोश, खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, पढ़ाई लिखाई के इंतजाम ज्यादा से ज्यादा करें और बच्चों को 30,000 40,000 के मोबाइल देने से परहेज करें, मना करें, उनको समझाएं, उनको लाड प्यार से समझाएं और फिर उनको पढ़ाई की तरफ फोकस करने की बात करें। उम्मीद है हमारा ये मशवरा हमारे बच्चों को डिलीवरी बॉय बनने से बचाएगी और उनको जिंदगी के मैदान में आगे ले जाने के लिए हिम्मत अफजाई करेगी। कॉलेज में बच्चे न ठीक से पढ़ रहे हैं और ना ही खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बनना तो दूर की बात है, इस वक्त हमारे मुआशरे में स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं पाया जाता। अगर बच्चे नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं न करें, कोई बात नहीं है। अगर खेलना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से खेलें, तैयारी खेल खेलें और स्पोर्ट्स पर्सन बनकर भी तो उभर सकते हैं, जो हमारे समाज के लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बच्चों को या तो पढ़ना है तो वो अच्छे ढंग से पढ़ें, या अगर खेलना है तो एकदम अच्छे ढंग से ए लेवल का खेल खेलें। खेलना है
तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की हैसियत से खेलें, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनकर के उभरें। पढ़ाई लिखाई से जितने दूर आप आगे जा सकते हैं, खेल के मैदान में भी अगर आप आला मेयार का खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट से खेलते हैं, तो इस खेल से भी आप आगे जा सकते हैं। इन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि या तो पढ़ाई पर फोकस करें या फिर किसी हुनर वाले काम को सीखें या फिर किसी टेक्निकल काम को सीखें। इस वक्त हमारे मुआशरे में नहीं तो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले मिल रहे हैं, ना ही खेल के मैदान में आगे जाने वाले बच्चे मिल रहे हैं। और बच्चों से भी गुजारिश है कि वो जो भी काम करें एकदम मन लगा करके, दिल लगा करके और आगे जाने वाला काम करें जो उनकी जिंदगी में उनको लिफ्ट करा दे। बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के ताल्लुक से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।